Good morning, all the students of class 8. My dear students, today I am present before you lesson number 6, the justice of throne. बच्चों, मैं तुम लोगों के बीच द थ्रोन ऑफ जस्टिस लेसन नंबर 6 में है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ और कुछ बताया भी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार कहानी को दोहरा लीजिए। किसी गांव में एक खुला जगह था और उस खुला जगह पर पत्थर के इधर उधर टीले लगे हुए थे। बहुत सारे पत्थर थे और उन पत्थरों के बीच में एक ऊंचा जगह था जो कि सिंहासन जैसा लगता था। बच्चे लोग वहाँ पर अपनी अपनी गाय चराने जाते थे। अचानक उन लोगों के दिमाग में आया कि यह जो टीला है यह बिल्कुल सिंहासन जैसा है। अगर हम लोग इस पर बैठ करके और बच्चे लोगों को लड़ाई झगड़ा का फैसला सुने तो यह बहुत ज़्यादा मनोरंजक और रुचिकर होगा। इसी ध्येय से सभी बच्चे अपने खेलने लगे और लड़ाई झगड़ा भी करने लगे और एक बच्चा जो है वह टीले पर बैठ गया। लेकिन इस टीले की विशेषता होती थी कि वह बच्चा जो पहले से खेलता कूदता था एकदम बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह था, लेकिन जैसे ही वह उस टीला पर जाता था उसमें एक अद्भुत शक्ति आ जाता था, उसमें एक अद्भुत दिमाग आ जाता था और वह बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता था और वह इस प्रकार का फैसला सुनाता था जिस प्रकार की कोई समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग फैसला सुनाते हैं। बच्चे लोग शाम को अपने घर लौटे। इस बात की चर्चा उन्होंने अपने माता पिता से की। माता पिता यह सुन करके बहुत खुश हुए। फिर धीरे धीरे समय बीतते गया और जो उस राज्य के राजा थे उनको भी इस बात का पता चला कि एक टीला है और उस टीला पर जो कोई भी बैठता है वो बहुत गंभीर हो जाता है और उसके बाद में वह जो है सही फैसला सुनाता है। इस बात को सुनकर के राजा ने भी फैसला किया कि मैं उस टीले को उठा करके अपने पास ले आऊँगा। चूँकि एक अनाड़ी बच्चा बैठ करके जब इतना अच्छा फैसला सुनाता है तो मैं तो आखिरकार राजा हूँ, मैं और अच्छा फैसला सुनाऊँगा और उसमें यह टीला मुझे मदद करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने अपने आदमियों को उस सिंहासन को लाने के लिए बोला। जब वहाँ पर पहुँचे तो वह टीला कुछ 24 गो जो है कि नहीं गुर्दा से सपोर्ट मिला हुआ था। चारों ओर 24 गुर्दा लगे हुए थे और इसी तरह से वह गुर्दा से ही थी उसे उठा करके और जहाँ पर आगंतुक लोगों का महल होता है वहाँ पर वह सिंहासन ला करके रख दिया जाता है और एक निश्चित तिथि निश्चित कर दी जाती है कि इसी दिन राजा साहब गद्दी पर बैठेंगे और कुछ फैसला सुनाएंगे। तो उसके बाद में अब क्या होता है अब वो सुन लीजिए कि क्या होता है। जिस दिन फैसला की बारी था लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हुआ था
राज साहब ज्यों ही उस पर बैठने वाला था, उसमें से एक गुर्दा जो है वह उड़ता है और उड़ता हुए कहता है कि इस पर बैठने से पहले तुम अपने आप में झांक करके देखो कि क्या तुम इसके योग्य हो, क्योंकि सिर्फ शुद्ध हृदय वाले ही इस गद्दी पर बैठने के हकदार होते हैं। और अगर तुम शुद्ध हृदय का नहीं हो तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस पर बैठने का। द किंग स्टॉप्ड, राज साहब रुक गए। द किंग स्टॉप्ड, देयर वाज साइलेंस इन द हॉल। पूरा हॉल में साइलेंस हो गया, चुप्पी हो गया। ही said slowly, वे धीरे से बोले, I know I do not deserve to sit on this throne. मैं जानता हूँ कि मैं इस गद्दी पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। There have been times when I have been both unjust and cruel. ऐसा समय रहा कि मैं दोनों रहा, अन्याय भी रहा और निर्दयी भी रहा। I shall pray and fast for 3 days. अब मैं प्रार्थना करूँगा और 3 दिन तक उपवास रहूँगा। एंड देन रिटर्न टू द हॉल, और तब उसके बाद में हॉल में आएंगे। ऐसा कह करके और वे वहाँ से चले जाते हैं। आगंतुक लोग भी अपने अपने स्थान घर चले जाते हैं। आफ्टर 3 days ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के 3 दिन के बाद, द किंग फेल्ट दैट ही हैड पेड फॉर हिज पास्ट मिसडीड्स। राज साहब ने महसूस किया कि उन्होंने जो गत में गलती की थी उसके लिए वे अदा कर दिए, उससे वो बरी हो गए। एंड वाज नाउ रेडी फॉर द ऑनर ऑफ सिटिंग ऑन विक्रमादित्य थ्रोन। और अब वे तैयार हो गए हैं, बैठने के योग्य हो गए हैं विक्रमादित्य की गद्दी पर। वंस अगेन जस्ट एज द किंग वाज अबाउट टू सीट, एक बार जैसे ही राज साहब उस पर बैठने वाले थे, अनदर गुर्दा मूव्ड इट्स विंग्स एंड सेड द सेम थिंग्स। दूसरा गुर्दा भी जो था अपना पंख हिलाया और वही चीज बोला जो पहला को बोला था, वही चीज दूसरा गुर्दा भी बोला। द किंग्स करेज फेल्ड हिम अगेन, राजा का साहस एक बार फिर असफल हो गया कि बाप, हमने 3 दिन तक तपस्या किया, 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे और उसके बाद भी हम इसके योग्य नहीं हैं। He knew he was still not ready. वे समझ गए कि वे अभी भी तैयार नहीं हैं, अभी भी उनके जो बुरे कर्म है वह उनमें विद्यमान है। He would fast and pray for 3 more days. तो उन्होंने फिर सोचा कि अच्छा ठीक है, 3 दिन और हम प्रार्थना करते हैं और भूख उपवास रहेंगे। 3 दिन पुनः। 3 days later the same things happen. लेकिन किस्मत की बात देखिए, 3 दिन के बाद भी वही घटना घटती है जो पहला दिन घटा। गुर्दा उड़ा और वही बात बोला। It happened 23 times. और बच्चों, इस तरह की घटना 1-2 बार नहीं हुई बल्कि 23 बार हुई। जब भी वह बैठने की चेष्टा करते थे, गुर्दा उड़ता था और कहता था कि क्या आप अपने आप से पवित्र हैं? क्या आप में किसी प्रकार का कोई निर्दयता नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है? तो 23 बार इस प्रकार की घटना घटी।
एट लास्ट देयर वॉज ओनली वन गुर्दा लेफ्ट। तो अंतिम में सिर्फ एक ही गुर्दा बचा था। द पीपुल हु हैड असेंबल्ड लुक्ड वरीड एंड सैड। जो लोग वहाँ पर एकत्रित थे वे चिंतित दिखे और बोले। द किंग हिमसेल्फ हैड एन एंक्शस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। राजा के स्वयं खुद चेहरा पर एक चिंता का भाव है। एज ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ ए थ्रोन। जैसे ही वह सिंहासन के सामने खड़ा होता है उस पर एक चिंता का भाव झलक जाता है। एज एक्सेप्टेड द 24th गुर्दा फ्लटरेड इट्स विंग एंड स्पोक। जैसा कि आशा किया गया था 24वां गुर्दा भी अपने पंख को फड़फड़ाया और बोला। बट दिस टाइम इट्स बर्ड्स वेयर डिफरेंट। लेकिन इस बार जो था उसका बर्ड जो था वह डिफरेंट था। आई डिड, रिप्लाइड द किंग। मैंने किया, राजा ने जवाब दिया। आई हैड अंडरस्टूड, मैं समझ गया। ओनली द यंग का वर्ड वाज परमिटेड टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य। सिर्फ वही जो युवा जो कावर्ड है, चरवाहा है, गाय को चराने वाला, उसी को अनुमति होगा इस विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए। ओनली ही रिसीव्ड द विजडम ऑफ द एंशिएंट किंग। वही सिर्फ प्राचीन राजाओं की बुद्धि को प्राप्त किया। बिकॉज ही हैड नेवर बीन अनजस्ट और क्रूएल। क्योंकि वह कभी भी अन्याय और निर्दयी नहीं हुआ था। इस तरह से बाकी जो कुछ भी बचे हुए हैं पार्ट उसको मैं कल फिनिश कर दे रहा हूँ। और आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू।